साने काना के बाद लाहौर में एक और ऐसा हादसा पेश आया जहां एक स्कूल की छत गिरी है और लगभग बताया जाता है कि 60-70 के करीब बच्चे स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। जहां ये बागबानपुरा का इलाका है, आखिरी मिनट स्टॉप के करीब, जहां इस वक्त अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके पीछे कि ये जो सामने बांस है इससे लेंटर को टेक दे कर रोका गया है और इस क्रेन के ज़रिए जो नीचे की बिल्डिंग है ये इस वक्त गिराई जा रही है। इससे अंदर स्कूल की मेन बिल्डिंग है, इसके ऊपर लेंटर डाला गया था। उस लेंटर को जब खोला गया तो वो शटरिंग के साथ ही नीचे आ गया, यानी वो मुकम्मल पूरा अभी खुश्क नहीं हुआ था। ये सूरत हाल है। अंदर बच्चे कितने थे? ज़िली इंतज़ामिया जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी उन्हें क्या पहले आइडिया था कि एक बिज़नेस, कमर्शियल बिज़नेस है। काना के वाक़े और इसमें एक मुख्तलिफ चीज़ ये है कि वो एक घर में एक ट्यूशन सेंटर था। अमूमी तौर पे गलियों में, ऐसे घरों में ट्यूशन सेंटर होते हैं। ये गली के अंदर बाकायदा स्कूल था, यानी जहाँ सबको पता था कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पर एक बिज़नेस हो रहा था। उसके बाद ये हादसा पेश आया। ग्राउंड की रियलिटीज़ क्या हैं, क्या सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने पर तमाशा। अब ये जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए कि इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया ऑपरेशन करवा रही है और इस स्कूल को, जो असल में एक घर में था, वो मकान था, उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ ऊपर भी एक मकान की छत है, इस तरफ भी मकान है, वो भी इस वक्त ख़तरे में है। और अगर वो सामने आप देखें, जो असल में जहाँ पे जो बिल्डिंग गिरी है, असल मकसद उसे गिराना है, लेकिन चूँकि क्रेन पूरी अंदर उस तरह मूव नहीं हो सकती, तो ये मसाइल इस वक्त यहाँ पर सामने मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि आपका घर है, ये घर नहीं है, दुकान है, दुकान है, और ये इसके गिरने का खर्चा तो नहीं है? जो तोड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए। वो तो आप देख नहीं रहे, वो साथ वाली बिल्डिंग को भी निशान डाल दिया, इनकी बिल्डिंग को भी डाल दिया। उसको कहाँ, वो जो ऊपर हिट किया है, ये वो ऊपर हिट किया, तो नहीं था। और इधर इस वाले घर को भी कोई नुकसान पहुंचा? उस तरफ भी इस क्रेन की वजह से कोई नुकसान पहुंचा? ये सामने, अगर मेरा कैमरा आपको नोट ये दिखा सके कि ये सामने, ये इधर भी अब ये क्रेन लग रही है। यहाँ को बाकायदा जगह नहीं है इस ऑपरेशन की, इसको गिराने की। इस वक्त जो क्रेन के ज़रिए इस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की जा रही है, ये बाकी जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं, ये उनके लिए एक ख़तरे की सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो रही है कि कहीं उन्हें ऐसा नुकसान ना पहुँचे जिसके नतीजे में वो बिल्डिंग्स ऐसी सूरत हाल का शिकार ना हो कि जहाँ उनके गिरने का या मुतासर होने का खदशा पैदा ना हो जाए। यहाँ पर जो सूरत हाल बनी, वो जो मुकामी लोग हैं उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जिस वक्त ये सुबह हादसा हुआ उस वक्त बच्चे अंदर मौजूद थे, क्या सूरत हाल थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये जो हादसा हुआ है, ये सुबह किस वक्त और क्या मामला था? बच्चे 12 के दरमियान हुआ है। मैं इधर मौजूद था। कितना पुराना स्कूल है? स्कूल नहीं था, ये बिल्डिंग, ये घर था, घर लेके उसको बना रहे थे। घर पे बना रहे थे अभी? नहीं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे पहले? बच्चे आगे बढ़ते हैं, इधर नहीं बढ़ते हैं। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इसका? और कितना पुराना जो स्कूल चल रहा है वो? मुझे 2-3 साल हुए यहाँ पे आए। तब से यहाँ पे स्कूल है? स्कूल यहाँ से। अभी एक बच्चे की डेथ यहाँ पे रिपोर्ट हुई है। ठीक है जी, ये गिराया जा रहा है इस ट्रेन के जरिए, पूरी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग का उसको मुनज़्ज़म कर रहे हैं, तो बिल्कुल घर के करीब है ये स्कूल की बिल्डिंग। तो मैं तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन बस ये कुछ स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने लेंटर डाला था रिसेंटली, कोई हफ्ता हुआ है। अच्छा, 1 हफ्ता। तो ऊपर उसके ऊपर दोबारा शायद कोई लेंटर डालना था या ये शिफ्टिंग कर रहे थे। मतलब कल भी ना सुबह ट्रक आया ईंटों का, वो शिफ्ट कर रहे थे, तो जाके शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्होंने जाके ऊपर पता ईंटें रखी हैं, उसकी वजह से ओवरलोड हुआ है या वो वेट नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो वो स्कूल वो छत गिर गई। कितना पुरानी ये इमारत यहाँ पे थी, यानी जिस पे ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी? 30-25 साल तो होंगे शायद तकरीबन। मतलब बच्चा था तब की बात का, स्कूल तो बहुत पुराना है ये। अच्छा, हाँ। और गली मोहल्ले के बच्चे सारे इसी स्कूल में बहुत सारे पढ़ते थे, हमारे हमसायों के बच्चे पढ़ते थे। वो बेचारे 5-10 मिनट पहले आए हैं इस हादसे से, ये साथ वाले घर के। यानी घर आए वो? जी, वो बच गए? जी बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। कुदरत ने उन्हें बचा लिया। ये 20-25 साल पुराना अगर स्कूल है, तो जो इसके मालिक होंगे या जो इसकी इंतजामिया होगी, उनसे भी तो कभी आपकी मुलाकात रहती होगी? इतने बेपरवाह लोग हैं। मैं तो इस स्कूल को इतना हम रेट ही नहीं करते, मेरे अपने बच्चे बाहर। अच्छा, तो हम तो यहाँ पे ना, बच्चे मेरे पढ़ते नहीं हैं।
और इंतजामिया से क्या रहा होना है, वो मैडम थी वही ऑपरेट करती थी। अभी वो अरेस्ट हो गई हैं, उसने वो गिरफ्तार किया गया मैडम को यहीं से? मेरा ख्याल है कि शायद, मुझे तो ये पता लगा कि शायद अरेस्ट करके ले गए यहाँ से। अच्छा, जिस वक्त ये गिरे ही है ऊपर से वो लेंटर गिरा है, उस वक्त बच्चे कितने अंदर थे? आपने कोई आवाज़ सुनी, चीखो पुकार की बच्चों की, क्या सूरत हाल थी? आवाज़ तो काफ़ी, उसके गिरने की आवाज़ तो बहुत डर के, पता नहीं क्या हुआ है। वो तो पहले समझ ही नहीं आया, वो गद्दो गुबार ही इतना उठ गया कि वो तो जब तक समझ आई तो ये है कि वो काफ़ी बच्चे छुट्टी करके जा चुके थे। और एक वो निकल रहे थे, कुछ खड़े थे, काफ़ी बच्चे। एग्जैक्ट वक्त क्या होगा? अगर छुट्टी करके जा रहे थे फिर ये तो ये कोई 11-12 बजे का टाइम है। 12, सवा 12, और ये तो छुट्टियाँ आजकल स्कूलों की ये चल रहा था, ये जारी बात है, वो समर कैंप इन्होंने चलाया होगा, ये था मामला। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक वो काना का भी हादसा हुआ, हमने कल वहाँ से रिपोर्ट किया, 14 बच्चों की डेथ हो गई, बड़ा दिलखराश वाक़या था। तो अब बच्चे जो निकले हैं यहाँ से वो तो ट्रॉमा की हालत में होंगे, वो डरे हुए होंगे। जी सर, ऐसे ये बिल्कुल डरे भी हैं और बच्चे जख्मी भी हुए हैं, जिनके जख्मियों को भी रेस्क्यू किया, एक तो डेथ कंफर्म है। अब्दुर्रहमान, कितनी उम्र है? 8 साल। 8 साल। तो आप पढ़ते थे स्कूल में? किस क्लास में? 3 क्लास में। तो आज आप स्कूल नहीं गए? नहीं, छुट्टी की आपने? पापा क्या ने। पापा ने क्या कहा, छुट्टी कर लो आज? पापा ने कहा आज लेट हो गया, छुट्टी कर लो। क्या हुआ? आप उस वक्त घर पे सो रहे थे, कहाँ थे, क्या मामला हुआ ये? जाग रहा, फोन देख रहा था, एकदम वीडियो आई, वो स्कूल वाले ने भेजी थी, वो 4 मंजिलें नीचे टीचर पढ़ा, 4 मंजिल सीधा ऊपर गिर गई, नहीं, सारे बच्चे नीचे मर गए। इस स्कूल में तो इससे तो एक बच्चे की डेथ हुई है ना? नहीं, वो जख्मी भी हुए हैं उधर। जख्मी हुए। जो टीचर पढ़ा रही थी वो तो साथ वाली बिल्डिंग में पढ़ा रही थी ना, इस बिल्डिंग में तो नहीं पढ़ा रही थी कि इस बिल्डिंग? स्प्लेंडर में ज्यादा पढ़ाते हैं, वो दूसरी बिल्डिंग में एक टीचर बात पढ़ाती है, वो एक ही क्लास है ना ऊपर, उधर पढ़ाती है। अब्दुर्रहमान, आप ये कह रहे हो कि अभी जहाँ पे ये क्रेन गिरा रही है, असल में यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस होती हैं? यहाँ पर ज्यादा क्लास। यहाँ कौन कौन सी क्लास होती है? यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी यहाँ पे होती हैं। और जो अंदर वाली बिल्डिंग है वहाँ पे? अंदर है मोंटेसरी, नर्सरी, प्रेप 1, 2, 3, 4 और 5 बस। अच्छा, अभी इस बिल्डिंग के ऊपर लेंटर डाल रहे थे, ऐसा ही है? तो जब लेंटर डाल रहे थे तो नीचे जो क्लासेस थी वो खाली नहीं की थी? खाली नीचे सारी भरी थी, अकेडमी पढ़ने आते हैं ना वहाँ। वहाँ अकेडमी भी पढ़ने आते हैं। तो अभी 2, 4, 5 दिन पहले भी किसी सरकारी अफसर ने, पुलिस ने या किसी ने आगे ने कहा था कि बंद करें, ये बिल्डिंग गिर सकती है, तो उन्होंने स्कूल बंद नहीं किया? नहीं किया। जुर्माना भी हुआ है सबको। इनको जुर्माना भी हुआ था? कितना? लाख रुपया जुर्माना देने को हुआ था। जब वो बंद करवाने के लिए आए थे तो इन्होंने बंद नहीं किया, तो फिर इनको जुर्माना हो गया? अगले दिन जुर्माना लगा दिया उन्होंने। अब जुर्माना हो गया और ये उसके बाद भी पढ़ा रहे हैं? उसके बाद भी पढ़ा। उसके बाद दोबारा कोई पुलिस वाला या कोई ऐसा सरकारी ऑफिसर नहीं आया जिसने कहा कि भाई आपको जुर्माना किया, बंद करें इसे? नहीं आया? नहीं। जब जुर्माना हुआ तो आप स्कूल जा रहे थे उन दिनों में? नहीं, मैं नहीं जा रहा। आप तभी छुट्टी पे थे? आप कह रहे हो 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ? जुर्माना हुआ था, उस दिन मैं गया था। उस दिन आप गए थे और फिर उसके अगले दिन भी क्लास होती रही, किसी ने बंद नहीं करवाया? नहीं करवाया। और ये जो ऊपर लेंटर डाल रहे हैं, जो ऊपर इमारत बना रहे थे, वो कब से बन रही थी? ये लोग 5 दिन हुए थे, अभी बना रहे थे। अभी 5 दिन से शुरू किया था? हम दूसरे स्कूल में पढ़े थे ना, ये लोग अभी बना रहे थे। तो ये खाली था नहीं, जैसे कि यहाँ क्लासेस 6, 7 की हो रही थी? खाली था। अभी तो आप कह रहे क्लासेस हो रही थी? ये अब खाली था ना, जब ये लड़के पढ़ा रहे थे, अब ये भरा है। जब ये लेंटर गिरा ना, ये भरा था, तब भरा हुआ? पढ़ा रहे थे तब भरा हुआ था जब लेंटर गिरा, तब ये सारे क्लासेस पढ़ा रहे थे। अभी वो जिस बच्चे की डेथ हुई है उसको आप जानते हो? नहीं, मेरे को नाम का नहीं बताया। वो बाहर का ही बच्चा था, स्कूल का नहीं था। वो बाहर का ही था? काम लेने आया था, वो उसके ऊपर गिर गया, वो मर गया। उसके सर पे लगी कोई चीज? सर पे लगी थी, ईंट बजी थी उसके सर में। ईंट बजी? बाप ने दोबारा स्कूल में वापस तो ये सारी बिल्डिंग गिरा दी उन्होंने? मैं नहीं था, गया था ना इन दिनों में, मैं नहीं गया था, छुट्टी की। आपने छुट्टी की हुई थी, बिल्कुल ठीक है। ये जो बच्चा अब्दुर्रहमान 8 साल का, कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। आपके स्कूल टीचर का नाम क्या है? अल्लाह सर राजगढ़ स्कूल सिस्टम। नहीं, आपके स्कूल टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम मिस हुमैरा। मिस हुमैरा। इस स्कूल का नाम क्या है? इस स्कूल का नाम अलसरिया, कट्टे बनाया ना स्कूल। ये अलसर ही है। और स्कूल के मालिक का नाम क्या है? स्कूल के मालिक का नाम जज भट्ट। जज भट्ट? रमजान भट्ट होगा कि जज भट्ट? रमजान भट्ट। जज भट्ट कहते हैं उन्हें। और जो आपकी प्रिंसिपल है उनका नाम क्या है? प्रिंसिपल का नाम का नहीं पता। उनका नहीं पता?
नबीला। मैडम नबीला नाम है उनका। हम्म। और वो गिरफ्तार हुई है यहाँ से? पुलिस लेके गई है उन्हें या नहीं? पुलिस वाले ले गए हैं लोग, उसी वक्त उसी वक्त ले गए थे जब स्कूल गिरा था। उन्हें ले गए थे? हम्म। वो सिर्फ मैडम है या वो जो रमज़ान बैठे उनकी कुछ लगती भी हैं? रमजान बैठ नहीं आते, बब मैडम ही अंदर बैठे थे। वो नहीं आते? ये जो मैडम है वो उनके रिश्तेदार भी हैं या सिर्फ उनके पास जॉब है? भाई बहन है। मैडम बहन है, रमज़ान बैठ उनके भाई हैं? बड़े भाई हैं। बड़े इन भाई। तीनों ने मिलकर स्कूल बनाया। ये 3 बहन भाई हैं? बाकी भी दूसरी बहन है एक और? नहीं, बस 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हैं। इस स्कूल के अलावा भी इनके लाहौर में कहीं और कैंपस हैं? हाँ है। कितने? इधर बिस्मिल्लाह स्कीम में भी इनों का एक और ब्रांच है, बस 2 ही हैं इनों की। 2 ब्रांचेज हैं। अरबंसपुरा में आप भी पढ़ते हो यहाँ? हाँ जी, मैं 4th क्लास में। 4 क्लास में। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद। गुलाम फरीद। आज आप गए थे स्कूल? नहीं, मैं नहीं, आज छुट्टी की थी मैंने आज। छुट्टी कर ली? क्यों? वो तबीयत ठीक नहीं था। तो फिर जब ये हादसा हुआ तो आपको उस वक्त पता चला कि ये क्या हुआ? पता चला, मेरे दोस्त आए थे ना इधर से, वो स्कूल इनका ना ट्यूशन है मेरे दोस्त का, वो उसने मुझे बताया वो उसका भाई छोड़ने गया था ना, उसने मुझे बताया था। क्या बताया उसने? उसने कहा वो तुम्हारा स्कूल करके मैं इधर आया, तो फिर वो एक बच्चा भी, वो एक उसकी सिर पे ईंट गिरी थी, वो जो जा रहा था यहाँ से कहीं, इसकी डेथ हो गई बच्चे की? डेथ हो गई। आप कितना दूर रहते हो यहाँ से? मैं यहाँ से ये चौक में रहता हूँ। तो आप फौरन आ गए? तो ये तो कह रहे हैं कि जब ये ऊपर इसकी बिल्डिंग बन रही थी, वो लैंटर डाला था और नीचे स्कूल खाली था कि अंदर थे बच्चे? अंदर थे बच्चे, थोड़े बच्चे थे। इसी बिल्डिंग में थे या अंदर वाली बिल्डिंग में थे? अंदर वाली बिल्डिंग में था, इसी बिल्डिंग में नहीं। यहाँ कौन कौन सी क्लासेस होती हैं इस बिल्डिंग में? इधर 4 होती है और एक 5 होती है और एक 6 7 ऊपर, सबसे और ऊपर। अंदर कौन सी होती हैं? अंदर भी कोई नहीं। आपकी क्लास कहाँ होती है, अंदर वाली बिल्डिंग में या यहाँ पे? अंदर वाली बिल्डिंग में, ये सबसे नीचे पहली क्लास है हमारी। अभी जिसको गिरा रहे हैं जहाँ पे क्रेन चल रही है, इससे अंदर जा गया? अंदर कर गया। अंदर वो भी घर है? ये भी घर था? ये घर नहीं था, ये उधर ये एक गली थी बस ये गली थी। और यहाँ पे आप बता रहे हो कि 5 6 7 की क्लासेस यहाँ होती हैं, 4 तक अंदर होती हैं जहाँ पे आप पढ़ते हो। और क्या नाम है आपके टीचर का? मेरी टीचर का ये मिस नाम था, मिस नाम मैडम का नाम पता है जो स्कूल चलाती हैं? उनका नाम क्या है? उनका था ये लिशबा। हाँ, वो भी थोड़ा भूल के पढ़ा वो है। भी भूल। पक्की बात है ना, यहीं पढ़ते हो आप? पढ़ते हो यहाँ पे? गर्दूर है। तो आपके जानने वाला कोई पढ़ता है? मिस कायनात। आपके टीचर का नाम है? मिस कायनात। अच्छा, तो अब आपका ये स्कूल तो गिरा दिया है वो उन्होंने क्रेन ला के? तो पता नहीं क्या है। जब यहाँ से सुबह वो मैडम को पुलिस लेके गई है तो आप यहाँ पे थे? तब नहीं था, उसकी थोड़ी देर बाद आया था जब रेस्क्यू वाले आए थे। बिल्कुल। और वो बच्चा जो है उसकी उसी टाइम डेथ होगी वहीं पे? उसी टाइम होगी, 25 मिनट बाद। वो 25 मिनट उसके अंदर ही था, मलबे के अंदर नीचे था वो। 25 मिनट वो बच्चा अंदर रहा है मलबे के? हाँ जी। इस दौरान कोई उसकी आवाज़ आपने सुनी कि वो बच्चे ने कहा कि मुझे बचाएं या निकालें? या चाहे वासी आई थी इधर, कोई वो आए ना, फिर वो अंकल आए थे, फिर उन्होंने निकाला था बच्चे को, फिर वो डेथ हो गई। फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फोन आ गया कि इसकी डेथ हो गई। थोड़ी देर बाद फोन आ गया था कि इसकी बच्चे की डेथ हो गई। खैरियत से? क्या मामला ये पेश आया? और मेरे हिसाब से ये मामला था ना, ये ज़्यादातर जो काम हुआ है ना, हुआ बारिश की वजह से। कल बारिश तो बहुत शदीद, बारिश बहुत शदीद थी। जो एक्स्ट्रा आगे लेंटर लेके आए थे ना, वो लेंटर में वेट ज़्यादा हो गया पानी अंदर जाने की वजह से। अच्छा। दूसरी बात, ये जो उन्होंने इंटेंस उठाई है, वो ऊपर वो लेके जा रहे थे मजदूर, उन्होंने रखी वो बनेरे के पास कहीं, उसका वेट ओवर होने की वजह से ना वो नीचे साइड दोनों चीज़ें बैठ गई। अच्छा। उस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर लेंटर गिरता ना तो लेंटर अंदर से भी गिरता सर। अंदर से नहीं गिरा? ये अंदर से नहीं, ये साइड से ही गिरे, साइड से गिरा? दोनों साइडें गिरी। यानी ये जो फ्रंट से अभी जो शेड आगे बढ़ा हुआ है, हाँ यही गिरा इसमें से गिरा है। और वो जो बच्चा यहाँ से गुजर रहा था, बच्चा जो गुजर रहा था या भाई किसी को लेने के आया है या गुजर रहा था, वही बच्चा नीचे आया। वो पता है कि वो किस साइड? हाँ ये साथ में ही है, पीछे के यहीं के रहने वाले हैं वो? इधर के रहने वाले हैं। कितना पुराना ये स्कूल यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है? वही अभी ये तो अभी ये बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं ना। नहीं, वैसे स्कूल को या स्कूल तो बहुत पुराना है, तकरीबन कोई 25 साल हो गए इसको।
25 से भी 25 ज़्यादा। साल हो गए हैं। हाँ, तो जो इसके मालिक हैं वो भी यहीं के रहने वाले हैं, इधर बाहर के भी रहने कभी उनसे होती मुलाकात, कुछ शनासाई है? होते रहते हैं, उनके बच्चों से होती है। बहुत अच्छे जी हैं यार, इनका स्कूल का तो कंसेप्ट इधर काम ही कोई नहीं है। कभी या तो बच्चे पढ़ा रहे हो इधर, टीचर हो, टेबल वगैरह बच्चे लगे तो थे हों, ना अंदर? बच्चे इधर नहीं थे ना, अच्छा। बच्चे तो पीछे हैं। नहीं, लेकिन ये जो बच्चे पढ़ते हैं अंदर, वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग में भी बच्चे पढ़ाते हैं वो। अभी जो मौजूदा टाइम पे जो वाक़या हुआ है ना, ठीक है, अभी ना कोई टीचर था ना बच्चे थे इधर। ऊपर तो लेंटर डाला बना नया, हाँ। नीचे आप कह रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग खाली थी। बिल्डिंग खाली थी, ठीक। ठीक है ना। बच्चे स्कूल जगह जो सिस्टम चल रहा है ना उनका, वो पीछे है वो। और ये खाली थी गर्मी की छुट्टियों की वजह से। गर्मी की छुट्टी की अगर वजह से रूटीन या क्लासेस होती तो यहाँ इसको ऊपर बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने खाली किया था, नहीं किया था? वो नीचे खाली था। हाँ, इसमें बच्चों स्कूल का कोई सिस्टम यानी नहीं इसका है। मतलब है कि वो जो बच्चे सूरत-ए-हाल बयान कर रहे हैं, हाँ, हाँ। वो मुमकिन तौर पे रूटीन डेज की बात कर रहे हैं, रूटीन डेज जब की पूरा बात कर स्कूल ऑपरेशनल होता है, पूरा स्कूल जब चल रहा होता है ना, फिर वो ये बिल्डिंग भी यूज़ कर रहे फिर हो। वो बिल्डिंग ठीक है, यूज़ करते हैं, लेकिन वो अभी ये जो अभी यूज़ नहीं थी, ठीक है, ठीक है। अभी इस तरह से इस्तेमाल नहीं की अभी इस्तेमाल नहीं थे अभी, क्योंकि उन्होंने लेंटर अच्छा, डाले एक थे। चीज़ और भी है, जी हाँ। ये तो आपके सबके घर है ना यहाँ पे, जी। रिहायशी इलाके में तो स्कूल नहीं होना चाहिए। अच्छा, 25 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कभी कोई इंतज़ामिया ने आगे ने कहा हो कि आप इसको बंद करें, यहाँ से कहीं बाहर लेके जाएं? ये कोई नहीं अंदाज़ा कभी सुना है अभी आपने? ऐसा नहीं सुना, ना किसी ने बोला ऐसे आके। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे इनको आगे ये बिल्डिंग मिलती जा रही है ना, वो स्कूल के साथ अटैच करते जा रहे हैं। पीछे की साइड में स्कूल था, आगे नहीं था। यानी शुरू पीछे से हुआ? शुरू पीछे से ही था, पीछे इन्होंने जगह लेते रहे हैं। कितनी तादाद होगी यहाँ बच्चों की? ये बच्चों की तादाद माशाल्लाह काफ़ी है। और क्लासेस कहाँ से कहाँ तक हैं इनके पास? क्लासेस इनके पास 10 तक है। 10 तक है, मैट्रिक तक बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बच्चे भी होंगे ना? बड़े फिर तो। बच्चे हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तादाद को कोई आप आइडिया दे सके, 50, 100, 200 कितने? नहीं तो तकरीबन कोई हज़ार के करीब तो होगा। 4-5 हज़ार बच्चे हैं। वो कितने ही आप पढ़ते हो? पढ़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये मेरी हज़ार के करीब ही होगा, 1000 सर कह रहे हैं, वो भी- कितने बच्चे होंगे? मुश्किल से, लेकिन इतना कम नहीं। है, क्योंकि अभी आपके सामने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन जारी है, क्योंकि जारी की बात है, बच्चे साल के बाद बढ़ते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर 10th क्लास किया मोंटेसरी से, उससे पिछली बिल्डिंग नई बनी है, उस बनी को तकरीबन 2.5, 3, 4 साल हो गए। वहाँ पे 3 बिल्डिंग हैं, मतलब 3 फ्लोर्स हैं। वहाँ पे 6, 7, 8 क्लास हमने वहाँ पे 9, 10 पढ़ी है। उस बिल्डिंग में हमने 9, 10 पढ़ी। ये जगह लिए को महीना हुआ है, अभी ये जगह अभी कंस्ट्रक्शन में है। इस जगह पे बच्चे नहीं थे। जो बच्चा शहीद हुआ वो भी बच्चा पीछे पुरानी बिल्डिंग में पढ़ रहा था, सिर्फ वो छुट्टी हुई है, बाहर निकला, अल्लाह पाक की करनी थी कुछ इस तरह उसकी लिखी हुई थी कि वो बाहर आया और ऊपर से ये सानहा पेश आया। एक चीज़ और रिपोर्ट हुई है जो मैं आपसे भी रात से जानना चाहता हूँ कि हमें वो मुकामी इंतज़ामिया से भी पता चला है, वो बात कर रहे थे कि इन्हें नोटिस पहले भी कोई सर्व हुआ था कि ये बिल्डिंग कमज़ोर है, आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करें। ऐसा कोई आपकी चीज़ आपके इल्म में हमें है? तो नहीं पता, लेकिन अगर बोला होगा तो फिर उनको पता होगा। हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे खुद भी पता होनी चाहिए ना। अगर ये बिल्डिंग मेरी ये बिल्डिंग है, इसको 20-25 साल हो गए, ठीक है, पर उसको मैं बनाऊँगा, ठीक है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अमूमन लोग नहीं देखते ना, वो कहते हैं कि यार बना लें। यार हम तो बहुत कुछ नहीं देखते, लेंटर भी हम इतना आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ जी, जो कि वो अब असूल के मुताबिक तो नहीं ये बना। जो बना है ना, वो मेरे हिसाब से गलत बना है। ये जो ऊपर इतना लेंटर बना शेड है, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इतना शेड आगे नहीं बढ़ाना ये चाहिए। कौन चेक करता? कैसे आप तो नहीं रोक सकते थे उन्हें? नहीं रोक नहीं सकते थे, लेकिन देखो ना अभी मेजर नुकसान हुआ है। अल्लाह ना करे नीचे स्टूडेंट होते, टीचर होते, सर वो काना में वाकया जो पेश आया, हाँ जी। 14 बच्चे, ठीक है। वहाँ ये तो पे। जो उन्होंने लेंटर आगे शेड बनाया ना, शेड ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक। क्योंकि वो वेट बढ़ गया पानी का, बारिश होने के क्या वेट इनके बढ़ मालिक का नाम क्या है जो इस गया। स्कूल ये के क्या नाम है ओनर हैं? बेटा, मुझे तो नहीं पता। ये यार है अपना मैडम है, इधर की मैडम नाज़िया है, मैडम नबीला है। मैडम नबीला, हाँ जी वो प्रिंसिपल है। जी, ये 2 प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, दोनों बहनें sisters आपस हैं। ये इसको अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से यही देख रहे हैं, शुरू से शुरू दोनों से ही। लेडीज़ ही, दोनों मैडम और ही देख रही हैं। ये नहीं कि इस स्कूल से माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा पढ़ा इधर, वो माशाल्लाह इस टाइम भी इंग्लैंड में है। ये आपका घर ये है? ये मेरा तो घर है। आपका तो बिल्कुल 2 कदम है ये। हाँ जी, तो मेरा बेटा पढ़ा इधर, मेरे 2 बेटे नहीं, मेरे भतीजे भी इधर पढ़े हैं। लेकिन आपके लिए ये आसानी तो रही होगी कि बच्चा घर से निकला स्कूल चला गया, स्कूल से निकला घर आ नहीं, गया, ये आसानी भी है, छोड़ने की टेंशन नहीं, लेकिन रिहायशी छोड़ने इलाकों में का- स्कूल नहीं हो सकते। लेकिन छोड़ने की रिहायशी इलाकों में नहीं होने चाहिए। लेकिन ये हमें ये तो बेनिफिट है ना कि टीचर अच्छे हैं, स्कूल अच्छा है। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि ये इलीगल था, इसको सील कर दिया, ये स्कूल रजिस्टर्ड नहीं था, गैर रजिस्टर्ड स्कूल था।
अच्छा वैसे एक सवाल है, आपने कैसे मैट्रिक कर लिया? स्कूल तो गैर रजिस्टर्ड था, नहीं सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड ही नहीं था। हाँ मैं अभी भी वो भाई के पास खड़ा हुआ था। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी अच्छे उनका सारा रेफरेंस है, मेरा अपना मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, मेरे अच्छे कस्टमर हैं। CDP में है भाई से मैं अभी वही बात कर रहा था कि ये जो बिल्डिंग है ना ये रजिस्टर्ड नहीं थी, जो पुराना स्कूल है वो भाई बता रहे हैं उनके बकौल का वो स्कूल रजिस्टर्ड है। वल्लाहु आलम आगे हमें तो नहीं पता, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से मैट्रिक किया, मोंटेसरी हमने यहाँ पे पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आपने जब मैट्रिक किया मैट्रिक किया है तो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे इसी स्कूल का नाम है? हाँ जी, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से हुई? मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेटा ये जो बात है ना, ये मिडिल मैं 8वीं क्लास तक स्कूल है, 8वीं तक जहाँ है। तक मुझे मालूम पड़ता नहीं है। आपने बच्चे ने जो कि मैट्रिक किया ना, हमने तो इन्होंने मतलब पेपर दिए दूसरे स्कूलों में, 9th 10th के जो है ना। लेकिन आप जिस स्कूल से रजिस्ट्रेशन भेजते हैं अपनी, हाँ मैं वही बता उस रहा स्कूल का हूँ। नाम आता है आपकी उसके मैट्रिक की सनद के ऊपर। हम पढ़े पता किस तरह स्कूल में हमने यहाँ पे तैयारी की है, क्यों? क्योंकि हम मोंटेसरी से 8 तक हमने यहाँ पे पढ़ा, इनकी पढ़ाई अच्छी थी, अच्छा पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। हम साथ एकेडमी जाते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एकेडमी से ज़्यादा तरजीह इसको दी। हमने यहाँ से तैयारियाँ की हैं, हमारे दाखिले एकेडमियों से गए हैं। ठीक है, नहीं ये 9th 10th रजिस्टर्ड नहीं है ना, फिर वो ठीक कह रहे हैं कि ये स्कूल रजिस्टर्ड नहीं था, ये बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा था यहाँ पे। तादाद अगर आपको एग्जैक्ट बता सको कितनी होगी? तादाद तकरीबन सर इतनी है जिस तरह अंकल ने बताया, 800,000 बच्चे थे तकरीबन इतने हैं, 700-800 हज़ार के करीब अराउंड बाउंड इतने हैं बच्चे। ठीक है, क्या हाल है? खैरियत से आप यहीं के रहने वाले हैं आप भी? नहीं, मैं इधर रेंट पे हूँ। ये भाई ने जो बताया, जो इन्होंने बताया वो सब सही है। सारी सूरत ऐसी ही है हाँ जी, कि ये जो स्कूल ऑपरेट हो रहा था, बच्चों की तादाद वगैरह हाँ वो जी। बिल्कुल ठीक। और ये कोई मेरे भतीजे भतीजियाँ ये मेरे खुद के बेटे इधर ही पढ़े हैं। जो टीचर जो इनकी मैडम है ना माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा बच्चों को तरजीह देती है। ये जो आप बात कर रहे हैं 10th 9th 10th की, हाँ वो चीज़ इनमें है कि इनमें वो चीज़ नहीं है। सर एक मसला और है ना, पता नहीं आपका शायद इत्तेफाक ना हुआ हो, हम कल वहाँ पे हमने प्रोग्राम भी किया, हम काना में थे जहाँ वो ट्यूशन सेंटर पे छत गिरी, 14 बच्चे वहाँ पे शहीद हुए। वो शहीद हो गए। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ कवानीन पर उस तरह अमल नहीं करवाया जाता। घर के अंदर ट्यूशन सेंटर बनाना या घर के अंदर स्कूल बनाना और फिर रिहायशी इलाके में बनाना, ये इटसेल्फ कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून के खिलाफ आप ये टीचर बात कर रहे जितने हैं मर्जी कि अच्छे हों, वो आप ये बात कर रहे हैं कि ये चीज़ इधर नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ट्यूशन नहीं होनी चाहिए। कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उनके कोई वसाइल नहीं है, उनके फादर नहीं है, उनके भाई नहीं, अगर हैं तो इतने वसाइल नहीं है कि अपने अखराजात पूरे कर सकें। ठीक है, इस वजह से बच्चियाँ गवर्नमेंट ट्यूशन पढ़ाती हैं। ठीक है, अगर ये पढ़ाते तो इसी वजह से पढ़ाते हैं कि इनकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। कितनी फीस थी वैसे? आपने बच्चे पढ़ाए हैं, फीस क्या थी? मैंने फिर 1500 रुपया थी, 2000 रुपया थी। मैट्रिक तक? हाँ जी। आपने कितनी फीस मैक्सिमम आखिरी जो फीस दी है वो कितनी थी? ऐसे गलत बयानी नहीं करनी, मेरे वाले साहब ने हमारे साथ इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। ये मोहल्ला नहीं, मोहल्ले के ये समझ लो कोऑपरेट करने वाला स्कूल है। मैं तब अल्हम्दुलिल्लाह 1 क्लास में था जब मेरे वाले साहब शहीद हुए। ये ओरिएंट ट्रेन बननी थी, इसके हादसे में मेरे वाले साहब ने जान दी, अल्लाह को प्यारे हुए। तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छी हैं, नेचर की भी बहुत अच्छी हैं, बच्चों के साथ इनका जो है बिहेवियर बहुत अच्छा है मैडम का। मैडम का नहीं इस जानता वजह कि से ये जो स्कूल जाने इसी वजह से कामयाब है। अभी वो जो टीचर्स मैडम तक है को कहा गया, उसके बारे में तो बताया जा रहा है कि वो इंतजामिया उन्हें ले गई है गिरफ्तार करके, वो कार्रवाई उन पर होगी कि उनकी गफलत की वजह से हादसा पेश आया है। नहीं, ये गफलत देखो, उनकी गफलत इसमें नजर नहीं कोई आ सारी रही। गफलत उनकी तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अब एक देखे ना औरतजात है, औरतजात ने तो अब जाके नहीं देखना कि क्या चीज़ डल रही है क्या चीज़ नहीं, उन्होंने तो ठेकेदार को सारा उन्होंने दिया, ठेकेदार ने जिस तरह कहा उन्होंने कहा मान लिया, क्योंकि औरतजात तो जा के नहीं देखेगी कि क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ लग रही है, क्या चीज़ नहीं है, इसमें उनका भी कसूर नहीं है। ये टीचर, इसमें टीचर का कोई नहीं है। देखा जाए तो अगर टीचर का पीर हो ना, अगर स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है, ऊपर बिल्डिंग तमीर हो रही है, नीचे आप पढ़ा रहे हो, ऐसा कोई उसमें काम ही नहीं है। ठीक, इसमें कोई टीचर का काम ही नहीं है। या मैडम का देखा जाए तो मैडम तो पीछे है। हाँ, ये जो भाई ने बेटे ने बात बोली ये सही है, जिसने कंस्ट्रक्शन किया, जिसने ठेका लिया, उससे पूछा ये भी क्या क्या वजह बनी। हाँ, उससे पूछें, बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, ओके बहुत सर, शुक्रिया। खैरियत से? कहाँ रहते हैं आप? मैं इसी मोहल्ले में, इन्हीं गलियों में?
ये जो मामला पेश आया है स्कूल वाला, और एक अभी हमारे सबके जहनों में वो काना वाला जो इंसिडेंट, 14 बच्चे उसमें शहीद हो गए, तो उसकी वजह से ना एक सुबह जब ये खबर आई तो एक खौफ था कि पता नहीं अब यहाँ क्या हुआ होगा। तो ये स्कूल बता रहे हैं को 20-25 साल पुराना यहाँ पे है, बहुत पुराना है और अभी अच्छे तरीके से चल रहा था। तो बड़ा नई महंगा कंस्ट्रक्शन की है, तो बड़ा महंगा स्कूल है, को 4-5 हज़ार फीस लेते हैं बच्चे की, थोड़ी है, इससे कम है। हाँ जी। अभी ये एक्सटेंशन कर रहे हैं स्कूल की, हाँ जी। तो मतलब चलता तो बहुत होगा ना, जाहिर बात है। कितनी को तादाद होगी बच्चों की? कमो बेश तो 1000 से के करीब तो है ना, 500 हज़ार के करीब है। और ये जलंधर हाँ जी, ये गली के अंदर है। वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका भी इत्तेफाक बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल यहाँ है। पे? अच्छा, एक चीज़ अभी इनके तो मैंने पूछा, वो कह रहे हैं हमारे अंदाजे में नहीं, अंदाज़ा नहीं है उसका, ये कुछ ज़िला इंतज़ामिया ने इन्हें नोटिस दिया हुआ था कि आप जिस इमारत के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये कमज़ोर है, ये मत करें, इसको बंद कर दें। दी होती तो फिर करते क्यों? ये तो आपको भी पता है। नहीं दिया ना तो कुछ भी, तो इन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्शन की है ना। यहाँ पे ख्याल अगर नोटिस आया होता तो ये कंस्ट्रक्शन ना होती। नीचे वाला हिस्सा बहुत पुराना है। कितना पुराना होगा वो? तकरीबन ये हम बचपन में देखते आ रहे हैं, वही आप तकरीबन 30 साल से करीबन 30 साल हो गए हैं। नीचे वाला ये जो इधर वाला हिस्सा है ये दोनों एक ही थे, ये बीच में से काटा गया, लहदा हुआ है। ठीक है, जब भाइयों के हिस्से हुए हैं ना, ये फिर लहदा हुआ है, एक भाई बेच के गया है वो। अच्छा। ठीक है, जो हिस्सा गिरा है ना वो एक भाई बेच के गया, वो वाला गिरा है। एक बेच के गया तो फिर वो इन्होंने वो लिया। जी, वो लिया। और ये 25-30 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। जी। फिर एक जिम्मेदारी तो मालिक पे भी आती है कि वो ये चेक करे कि ये कंस्ट्रक्शन इस काबिल है कि मैं इसके ऊपर लेंटर डाल सकूं, और दूसरा बिल्कुल ऐसे ही फिर उन्होंने इसका मतलब चेक नहीं किया ना, बराबर चेक नहीं किया तो ये हादसा हुआ। इंजीनियर बोलते हैं कम से कम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल से ज़्यादा लिमिट नहीं है लैंडर की। ठीक है, इसे 20-25 साल हो गए लैंडर को, लैंडर के पुराने लैंडर के ऊपर नया लैंडर डल रहा है। कुताई फिर 2 जगह पे हुई कि जिस मालिक ने कंस्ट्रक्शन करवाई उसने भी तसल्ली नहीं की, और आप कह रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया भी यहाँ नहीं पहुँची। दिल्ली इंतज़ामिया आज पहुँची तो ये आसान ना होता। दिल्ली इंतज़ामिया पहुँची होती तो ये आसान ना होता। ये एक बड़ा सवाल है, बल्कि वो तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, ये स्कूल तो गैर रजिस्टर्ड है, ये तो पता नहीं कब से ऑपरेट कर रहा है। रजिस्टर्ड नहीं है, काफ़ी दरसे से चल रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक ठाक स्कूल हो। मेरा बहन भाई पढ़े हैं इधर। ठीक है, अब मेरा बेटा पढ़ता है इधर। कितनी फीस दे रहे हैं? फीस है तकरीबन 4000। सस्ता स्कूल है। अब इन्होंने बढ़ा दी है ना, अब बढ़ाई है ना। अच्छा, 4000 पहले तो 1500 2000 के करीब ही थी। छोटे बच्चे की 1500 2000 से स्टार्ट 2000 से स्टार्ट होती है। 2000 से सबसे जो छोटा बच्चा उसकी 2000 है, फिर जैसे बड़ा होता है 4000 5000 ऐसे सैलरी। ये ट्यूशन का टाइम था, ये जब 11-12 बजे का वाक़या है ना, तकरीबन 12 बजे ये ट्यूशन पढ़ने आ रहे थे बच्चे। ठीक है, ये जो एक चीज़ दूसरी ये बता रहे हैं कि समर कैंप चल रहा था। समर कैंप पे वैसे तो गवर्नमेंट ने 30 जून तक की मियाद थी, 30 जून के बाद पाबंदी लगा दी थी, तो ये समर कैंप के बच्चे थे या ट्यूशन का सेटअप था? यहाँ पे सुबह भी बच्चे पढ़ते थे, शाम में भी पढ़ते थे? ये ना पहले टाइम स्कूल का था। ठीक है, बाद में ये ट्यूशन पढ़ते थे। ठीक है, ये ट्यूशन का टाइम था। ये जो बच्चे इनका स्कूल जब चलता था तो शाम के टाइम में एकेडमी भी वो रेगुलर भी चलती। हाँ जी, रेगुलर भी ठीक चलता। है। एक बड़ा सवाल जो अभी यहाँ पे जो सूरत सामने आई है कि अगर तो 25-30 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन थी तो मालिक ने भी ये मेक श्योर नहीं किया कि वो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, तो इसकी तसल्ली की जाए कि ये इस काबिल भी है या नहीं। और दूसरा, ज़िला इंतज़ामिया का कोई नोटिस नहीं दिया। आप ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ मुतलका एसी साहबान है उनसे ये सवाल उनके सामने रख सकें और वो जान सकें कि क्या ज़िला इंतज़ामिया को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वो बिल्कुल ख्वाब गफलत में सो रहे थे कि एक रिहायशी इलाके में एक स्कूल जिसके 3 मंजिला इमारत पीछे है वो एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो क्या उसको इस्टेब्लिश इतना मजबूत तरीके से किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये वो बिल्डिंग है जो गिरी है, मेरा कैमरा आपको ऊपर दिखा सके, जो लेंटर गिरा आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा, ये लेंटर गिरा है और अंदर इसके वो सामने पुरानी बिल्डिंग आपको देख रहे हैं, जो पीछे स्कूल है, ये सामने दरवाज़ा खुला हुआ है, इमरान ये दिखाएं, ये दरवाज़ा खुला हुआ, ये स्कूल है असल में और ये उसकी एक्सटेंशन थी। अब यहाँ पे इस वक्त जो क्रेन काम कर रही है वो ये इस मलबे को हटाना है यहाँ से। मुकामी इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान हैं, वो मौके पे मौजूद है, आमिर भट्ट साहब हैं, हाफिज़ ईशान साहब हैं। मैं पहले तो ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको जब इतला मौसूल हुई, आप मौके पे पहुँचे, सूरत-ए-हाल क्या थी, क्योंकि अभी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काना का वो सान्या है, 14 बच्चे कल हमने वहाँ से रिपोर्ट किया है, वहाँ तो खड़े बात करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ एक डेथ रिपोर्ट हुई है, वो बच्चा गुजर रहा था। जी। अच्छा, बेसिकली मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता दूँ। जी, जैसे ये इंसिडेंट हुआ,
फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बट फॉर्चुनेटली हमारा एक टीएम LWMC बकर है, वो इधर ही थे। उन्होंने मुझे फ़ौरन कॉल की तो मैं 15 मिनट तक पहुंच गया था। ठीक है। जैसे ही मुझे उसको रेस्क्यू की, हमारी सारी नफरी पहुंच चुकी थी और उस वक्त जो 3 थे इंजर्ड थे वो हमने उसी वक्त एवैक्यूएट किए और एक इंजर्ड जिसको फ्रैक्चर था वो एवैक्यूएट किया। जो बच्चा था जो गली में गुजर रहा था, अगर आप कैमरामैन आपको बाद में दिखाए, जहाँ पर ये बांस से हमने लंटर को टेक दी है, इस गली से बच्चा गुजर रहा था। ठीक है, यानी वो स्कूल का बच्चा नहीं था, वो बाहर से गुजरा। बच्चा स्कूल का था। स्कूल बेसिकली देखिए, इस गली में जब आप एंटर होते हैं, जैसे ही हमारा ऑपरेशन कंक्लूड होता है तो आप यकीन लाजमी जाके देखें, उसकी बैक साइड पे वो स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चे थे, टीचर्स थी। तो जैसे ही कोई बच्चा खेलते हुए बाहर निकला 8-9 साल का, तो उसके ऊपर वो अनफॉर्चुनेटली वो पत्थर या लंटर वो गिरा, उससे उसकी वफ़ात होगी। अब इंसिडेंट है, इंसिडेंट ऐसे हुआ है कि इस लंटर के ऊपर उन्होंने एक लंटर डाला था ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर का। आज जो लेबर है वो लंटर उतार रही थी, निकाल रही थी, जो वो बांस होते हैं जो नीचे जो सपोर्ट होती है लंटर की, वो खोल रहे थे। वो शटरिंग नीचे गिर गई। यस, शटरिंग जैसे नीचे गिरी तो 3 हमारे जो मज़दूर थे वो ज़ख्मी हुए, बट फॉर्चुनेटली उनकी जो इंजरीज़ हैं वो लाइफ इंजरिंग नहीं है। एक राहगीर था गली में, वो इंजर्ड हुआ, उसको फ्रैक्चर आ गया, और एक बच्चा अनफॉर्चुनेटली जिसकी वफ़ात। अभी ये जो पूरी इमारत है आप उसको मुनज़्ज़म कर रहे हैं? बेसिकली अगर आप देखेंगे, हमने ना इमारत को इस बांस से टेक दी हुई है। ठीक है। अभी इस वक्त इस साइड की आबादी भी कॉर्डन ऑफ है, उस साइड की आबादी भी कॉर्डन है, और उसके अंदर गली है, उसमें भी 4-5 घर हैं, इनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और ये किसी वक्त भी गिर सकती है। इनको वो घर भी आपने खाली करवाए हैं अभी? जी जी, नहीं वो घर तो पीछे है ना, जो स्कूल था ना इसके साथ एडजेसेंट। गली से गुजर के जिन लोगों ने अंदर गली में जाना है, जिनके घर हैं, वो हाइशी वहाँ मौजूद है, खाली करवा दिए? बैठे हैं लोग, बैठे हैं उधर, वो लोग उधर मौजूद हैं। देखें, ये आगे बिल्डिंग का हिस्सा है, इसके साथ स्कूल की बिल्डिंग है, उसके पीछे घर है, वो सारे ट्रैप है। अभी व्हाट्सएप ये ट्रेन यहाँ काम कर रही है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप इस ऑपरेशन को कंक्लूड किस तरह करेंगे, कि आप लोगों को कहेंगे कि अपने घरों में महसूर रहें, या वो अपनी फ्रीली मूव कर सकेंगे? देखिए, हमने उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की है इस गली में, इसके साथ वाली गली में और फ्रंट वाली गली में। जब तक ये लंटर हम लोग इसे किसी महफूज तरीके से साइड लाइन नहीं कर पाते, तब तक हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। बट जो उनकी मूवमेंट हमने पिछली गलियों से शुरू की है, वहाँ से कर सकते हैं। बट ये है कि ये देखें, वो लंटर है, वो किसी वक्त भी गिर सकता है। जी, वो एक बांस के टेक से खड़ा हुआ है, टेक से खड़ा किया हुआ है, जिसलिए बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि कल जो काना का इंसिडेंट हुआ, वो तो एक ऐसा हादसा था जो किसी के कंट्रोल में उस तरह पॉसिबल नहीं था। ये वाला जो इंसिडेंट है, ये तो एक रिहायशी आबादी के इतना अंदर आके एक पब्लिक स्कूल काम कर रहा था ना, यानी एक कमर्शियल बिजनेस हो रहा था यहाँ पे, तो ये क्या मुतलका इंतजामिया के नोटिस में था या नहीं पता था, आज पता चला है? इसकी सूरत हाल क्या थी? इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई इनिशिएट हो चुकी है। ठीक है। ये AEO एजुकेशन जिसकी जिम्मेदारी थी कि ये समर कैंप ना चले, अनरजिस्टर्ड स्कूल ना चले, उनके अगेंस्ट डेफिनेटली कार्रवाई शुरू हो गई है। स्कूल अनरजिस्टर्ड था? जी जी, अनरजिस्टर्ड था, और इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो गई। हम इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। मालिक भी गिरफ्तार हुआ है? देखें, इस वक्त जहाँ पे जब हम लोग ने अंदर से एवैक्यूएट किया, टीचर्स थी और एक प्रिंसिपल साहिबा थी, और प्रिंसिपल साहिबा अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो मालिक थी या नहीं थी, वो इस पुलिस की हिरासत में है, और जो मेरे ख्याल से वो मालकन थी, उनके अलावा जो भी मालिक होंगे, तीनों चारों जितने भी होंगे, सब के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्रिमिनल होगी, यानी इस FIR में लापरवाही और गफलत वाला? देखिए, वो तो होगा, बट उसके साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इतना बड़ा सान्या हुआ है। बिल्कुल ठीक। आमिर भट्ट साहब, ये एक चीज़ बताएं कि एक तो ये रिहायशी इलाके के अंदर है, अभी हमें बताया गया है कि इनको पहले नोटिस सर्व किया गया था कि ये जो बिल्डिंग है ये कमज़ोर है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करें, और उसके बावजूद ये कंस्ट्रक्शन जारी जैसे ये? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन पहले इसका नोटिस इन्हें किया गया था, और वो नोटिस हमने मंगवाया भी एग्जैक्टली 27/6 को किया गया था। 27/6 ठीक है, वो हम इंशाल्लाह अपने मीडिया के जो दोस्त यानी आज 2 तारीख है, तो 5 दिन पहले? 5 दिन पहले उसके जैसे ही नोटिस हुआ, उसके बाद ये बेसिकली नीचे वाला फ्लोर तो था, इसके ऊपर उन्होंने लंटर डाला था। लेकिन तो मेरा एक सवाल है कि जब नोटिस सर्व हुआ, इसका मतलब है कि ज़िला इंतजामिया के नॉलेज में ये बात है कि ये बिल्डिंग कमज़ोर है, यहाँ पर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है, तो इसको तो फ़ौरन सील करना चाहिए था, इस बच्चों से खाली करवाते, इसको बंद करते, मालिक को तब पकड़ते। देखिए, बच्चे इस बिल्डिंग के अंदर नहीं थे, इस बिल्डिंग की बैक साइड पे स्कूल है, ये स्कूल की एक्सटेंशन की बिल्डिंग वो बना रहे थे। ये फॉर्चुनेटली बच्चे उस बिल्डिंग में थे, जैसे AC वागा साहब ने बताया कि 59 जो बच्चे थे वो उस स्कूल में मौजूद थे। और ये आपकी बात ठीक है, हमारी प्लानिंग ब्रांच ने जब नोटिस जारी किए, उसे उसका फॉलो अप रहा कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उन पर लंटर ना डलता। ये कुताही फिर वहाँ पे हुई ना कि इसको सील नहीं किया गया फ़ौरन बिल्डिंग को, उन्हें काम करने की इजाज़त मिली रही या वो काम करते रहे? देखिए, एज़ पर लॉ उन्हें नोटिस जारी करने थे, क्योंकि ये बिल्डिंग उस फॉर्म में तो है नहीं कि सील की जा सके। इन्हें नोटिस किया, उन्हें नोटिस जारी किया, काम तो रोका जा सकता था। काम बिल्कुल रोका गया, उस दिन रोका गया। उन ऑनर्स ने लापरवाही की कि उन्होंने उसके बावजूद काम शुरू किया। जो प्लानिंग विंग के हमारे अफसरान हैं, उन्होंने ये लापरवाही की कि 27 के बाद उन्होंने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया, फॉलो अप क्यों नहीं लिया? फॉलो अप नहीं हुआ, रिविजिट नहीं हुआ, काम होता रहा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ।
ये एक कोताही उस एंड पे भी हुई है। बिल्कुल जी, हम अब इसकी जो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है, जिसमें जो जिम्मेदारान होंगे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हों, चाहे हमारे प्लानिंग विंग से हों, चाहे स्कूल के ऑनर्स हों, सबकी फैक्ट फाइंडिंग। एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो आपने बताया ना कि वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन जो आपका प्लानिंग विंग है उस पर कोई मुतल्लिका कार्रवाई नहीं हुई? जी बिल्कुल होगी। अभी हमारा प्लानिंग विंग वही ऑपरेशन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। उनकी कोताही पर जो जी होगी, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी। इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको वो भी शेयर की जाएगी। अभी हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू है, ऑपरेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। एक सवाल आमिर भट्ट साहब जी मजीद पैदा होता है कि ये तो एक्सटेंशन थी स्कूल की, जो स्कूल जहाँ पे 59 के करीब बच्चे थे, 60 के करीब, उस बिल्डिंग की सूरत हाल क्या है अभी ये भी नहीं पता। इस वक्त मैं उधर बिल्डिंग में हो गया हूँ, बिल्डिंग इस वक्त महफूज हालत में है, बिल्डिंग बिल्कुल महफूज हालत में है। लेकिन तो बिल्डिंग महफूज नज़र आ रही होती है, लेकिन देखिए टेक्निकल चीज़ों से अंदाज़ा होगा कि ऐसे है। वो प्लानिंग के जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं वो इसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स देंगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देंगे, और हम कोशिश ये करेंगे अगले 2-3 दिनों में जितने भी हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग मोर एंड लेस ठीक होती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल जो इस तरह के उनकी बिल्डिंग्स कमज़ोर होती हैं, तो हम प्लानिंग विंग और हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट उनकी एक कंबाइंड जॉइंट टीम के साथ इस तरह की सारी बिल्डिंग्स जो हैं उनकी इंस्पेक्शंस करवा के जो सील होने वाली या डिमोलिश होने उनको इसी समर कैंप के दौरान जिसमें स्कूल बंद हैं वो इंशाल्लाह हम उन्हें क्लोज कर देंगे। बच्चे इसमें कितने अंदर जो मजमूई तौर पर स्कूल में पढ़ते थे उनकी तादाद का अंदाजा हो सका है? जो अभी आज जो हैं जो ट्रैप हुए थे वो 50 प्लस थे, 59 एग्जैक्ट नंबर अगर मैं बता सकूँ आपको, तो उनको जो है रेस्क्यू कर लिया गया। वो जस्ट ट्रैप हुए थे और वो अभी रेस्क्यू कर लिया गया उनको। और जैसे सर ने ऑलरेडी बताया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी, जो इनके ऑनर्स हैं, जो स्कूल ऑपरेट कर रहे थे और जो मालिक थे, तमाम के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट होंगी। मुझे ये बताएं कि अगर एक रिहायशी आबादी के अंदर स्कूल बनता है तो वो लॉ हमारा क्या कहता है कि आप स्कूल को कहाँ बनाएंगे, उसकी सूटेबल जगह कैसी होनी चाहिए, वो घर में होना चाहिए या एक खुला मैदान हो उसके करीब, वो किस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे? जैसे सर ने ऑलरेडी बताया कि ये अनरजिस्टर्ड स्कूल था, इसमें ये पॉलिसी डिसीजन है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल्स हैं उसको कैसे रेगुलेट करना है। इसमें आपको इल्म है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों रेगुलेट करते हैं एजुकेशन को, और लाजमी बात है जब प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन को रेगुलेट कर रहा है तो वो ऑपरेट कर रहा है तो वो एज ए बिज़नेस पॉइंट कर रहा है ना, उसने बिज़नेस रन करना है। बड़ी चेन्स भी हैं हमारे, आप देखें लाहौर में या ओवरऑल पंजाब में, पाकिस्तान में बड़ी चेन्स भी हैं, और इस तरह हमारे पास गली मोहल्लों में भी स्कूल इस्टेब्लिश है। मैं ज़िले इंतज़ामिया का किरदार क्या होगा मैं वो समझना चाह रहा हूँ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो अपने SOP के मुताबिक काम करवाना नहीं किया, तो आमिर भट्ट साहब ने बताया कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़िले इंतज़ामिया की क्या ड्यूटी होती है कि अगर किसी जगह पे ऐसी क्योंकि ये हसास इसलिए है कि यहाँ बच्चों ने पढ़ना है, जो बड़े मासूम छोटे बच्चे हैं 10, 12, 15 साल के, उन्होंने पढ़ना है। ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं अगर उसमें कोई गफलत हुई है तो? देखिए इसमें जो बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारा विंग होता है प्लानिंग विंग, जो इसको विजिट्स करता है। अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट मतलब कहीं फोर्स सी करता है या कोई डेंजरस बिल्डिंग है उसको डिक्लेयर भी करता है और हम उस पर एक्शन लेते हैं, सील करते हैं। ये हमारी मॉनिटरिंग है। आपने बात की फील्ड फॉर्मेशन, देखें स्कूल एजुकेशन की जो फील्ड फॉर्मेशन है उसका काम है कि वो इसको अपने एरिया में जो स्कूल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं अनरजिस्टर्ड हैं उनको अपने पास डाटा उसका मेंटेन करे, और जो अनरजिस्टर्ड स्कूल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। उसमें जो उनको हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। एक बिल्डिंग अगर कमज़ोर होती है या वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ा के या दोबारा उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाए, तो ये तो ज़िला इंतज़ामिया देखेगी ना बिल्डिंग के हवाले से। प्लानिंग विंग जो है उसने ऑलरेडी इस बिल्डिंग को 2 दिन पहले नोटिस सर्व किया था। 2 दिन पहले नोटिस सर्व किया था, लेकिन सील नहीं किया बिल्डिंग को। जो अभी उसका प्रोसीजर होता है, जब आप एक दफ़ा उनको नोटिस सर्व करते हैं उसमें उनको रिपोर्ट करना होता है। तो ये जैसे सर ने ऑलरेडी बताया ये ऊपर वाला लेंटर था, जब उसको उसकी शटरिंग रिमूव करते थे वो स्लिप हो गई ना, वो स्लिप हो गई। ये जो प्लानिंग डिवीजन है उसके इल्म में था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये बिल्डिंग कमजोर है, नोटिस भी सर्व किया हुआ था, नोटिस भी दिया और ये भी पता था कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं।
देखिए ये एक्सटेंशन ऑफ द स्कूल था। अभी राइट नाउ जब जिधर इंसिडेंट हुआ उसके साथ वाली बिल्डिंग, ये एक्सटेंशन हो रहा है स्कूल तो का। साथ वाली बिल्डिंग है वो भी कमजोर है? नहीं, वो स्कूल की है ना, वो सिक्योर है, उसको हम चेक करवा लेते हैं, उसको नोटिस नहीं दिया गया। ये एक्सटेंशन ऑफ द स्कूल इस बिल्डिंग का नोटिस? हाँ जी, इस बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था। ठीक है। और जो हमारे प्लानिंग विंग के हैं, ये सर ने जैसे बताया है, जो एजुकेशन की फील्ड फॉर्मेशन है उनके खिलाफ बिल्कुल ठीक ऑलरेडी है। कार्रवाई स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। तो ये इमारतें जिन पर नोटिस हुआ था इन्हें खाली नहीं करवाया गया, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर प्लानिंग डिवीजन 2 दिन पहले आता है और वो ये सूरत हाल देखता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इमारत कमज़ोर है, तो फिर इसे फ़ौरन खाली क्यों नहीं करवाया गया? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। और ये तो एक प्राइवेट इमारत के हवाले से है। जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ पे दीवार पर चश्मा है नोटिस कि ये इमारत अब खस्ता हाल हो चुकी है, इसको गिरा के नया बनाना होगा या इसको ठीक करना होगा, इसकी रेनोवेशन करनी होगी, लेकिन वो इमारतें भी खाली नहीं होती। और हम वक्तन फ़वक्तन ये दिखा चुके हैं लाहौर का वो गुंजान आबाद इलाका, वो अंदरून लाहौर की तंग गलियाँ जहाँ पैदल पहुँचना मुश्किल हो जाता है, वो इमारत जिना मार्केट के नाम से सरकार की इमारत वहाँ मौजूद है। हम उस पर यके बाद दीगरे कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इशू हमने वहाँ पे हाईलाइट किया है, जहाँ नोटिस लगा हुआ है कि इस इमारत को खाली कर दें, जिस नोटिस लगे को गालबन को साल 1.5 साल गुजर चुका है, वहाँ की सूरत हाल क्या है, आप एक लम्हे कोई मनाज़र देखिए। आइए आपको इस जिना मार्केट के ताज़ा तरीन लेकिन पुराने जैसे हालात दिखा दें। अभी अंदर गया नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वैसा ही होगा। आ जाए। ये वो जिना मार्केट है। कैसे हैं आप? जी लेते हैं या काम करते हैं? ये आपके सामने वो गैस की दुकान है कि ख़त्म हो गई है? अभी है? हाँ जी। वो तो इतने गोदाम ऊपर लोगों की रिहाइश भी है ना? हाँ जी। तो अंदर गैस बेच रहे हैं? हाँ बेचते, फिर कोई नहीं पूछने आता इन्हें? किसी ने बंद भी नहीं करवाई? नहीं, उसे तो अल्लाह ना करे कोई हादसा हो सकता है। कोई ऐसी मजदूर बंदे माड़े बंदे से की कर सकते लेकिन साड़ी जान तक खतरे हो सकती है साड़ी जान खतरे जो तगड़े बंदे चाहिए, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बंदे ना रैशां दे कुछ भी नहीं गल करते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ है उत्ते सारियां रैशां हैगियां ने लेकिन कोई भी गल लेकिन नहीं ये जो मार्केट है ये सरकारी मलकियत है। हाँ जी। इसका किराया सरकार को जाता है। हाँ जी। तो ये जो दुकान वाला बैठा है ये भी किराए दे सरकार को किराया देता होगा ना? हाँ जी। कि सरकार रिहायशी मार्केट के अंदर गैस का किराया ले रही है हाँ जी। और कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी नहीं पूछता। तो यहाँ जो आप लोग गोदाम में काम कर रहे होते हैं तो इसकी तो स्मेल से काम करना मुश्किल होता होगा। नहीं ज़्यादा ये को गाहक ही नहीं आते, लेकिन स्मैल भी नहीं आती। सर गाहक ना आए तो यहाँ बैठा ही ना हो। लेकिन वो रात को ज़्यादा आते ने जो रात को 11 बजे तक बैठे रहते हैं वो चोरी छुपे हाँ जी रात के अंधेरे में। और यहाँ काम ज़्यादा होता है जूते का है, ऐसा ही जी? जूते का कार्टन है ना ये सारा रबड़ है? जूते का कार्टन। यानी इसको आग पकड़ सकती है जी। तो ये कहाँ गोदाम कहाँ है आपका? हाँ, ये जो बंद है, ये बंद है गोदाम। और आपके गोदाम के सामने ये दुकान है गैस की? भाई बोलते हैं नहीं मानते वो। अच्छा बोला भी आपने हाँ, कि इसको हटाओ यहाँ से? जी जी। क्या कहते हैं वो कहते हैं भाई मालिकों से बात करो। तो मालिक तो सरकार है इसकी? नहीं, वो जो आगे किराए पे दिए उन्होंने उन मालिक अच्छा सरकार से किराए पे लेके फिर आगे दे दी? आगे किराए पे दिए। डबल मुनाफा। सरकार के खाते में 5 रुपए, अपनी जेब में 50 रुपए, ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पे सारे जूते का काम है। ये वो दुकान है सुपर गैस शॉप, और दुकान अंदर की तरफ है। अच्छा आए अंदर की तरफ, दुकान कहाँ चली गई? अंदर बोर्ड लग गया जी, दुकान अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ ये तो और भी खतरे वाली बात है अगर इससे भी अंदर चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ वो गैस की दुकान है वो किधर गई? हाँ जी, ये साथ ही है। तो उससे लिखा है दुकान अंदर की तरफ है। बंद है, साथ ही है। जब वही है वहाँ से शिफ्ट नहीं हुई? नहीं अभी नहीं। तो वो तो खतरे वाली बात है। ऊपर तो लोगों की रिहाइश है ना ऊपर, बच्चे फैमिलीज हैं, तो हटाता कोई नहीं इससे? वो बोलते कोई नहीं, सब खामोश। हाँ सब खामोश है। लेकिन ये तो सरकार की जगह है ना? हाँ जी, है तो सरकारी जगह है। और इस इमारत की सूरत हाल भी खस्ता है, बहुत खस्ता है। हाँ जी, पहले तो ये सील भी करने लगे थे, फिर बाद में उन्होंने सील नहीं की। क्यों नहीं पता की? नहीं क्या मसला है, कोई किराए को रुके कि उसकी वजह से कर रहे थे। नहीं, लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में डाल दी किराए के लिए। हाँ ये तो है। ये वो नोटिस है जी, प्रॉपर्टी खाली करवाने का ये नोटिस लगा हुआ है। आपको बदरिया नोटिस आगाह किया जाता है कि PCBL की मलकीती प्रॉपर्टी जिना मार्केट, पानी वाला तालाब, रंग महल, लाहौर खस्ता हाल होने की बिना पर ख़तरनाक करार दे दी गई है।
मज़कूरा प्रॉपर्टी में रिहाइश पजीर होना या किसी भी किस्म की कारोबारी सरगर्मी सर अंजाम देना जानी और माली नुकसान का बायस बन सकता है। लिहाजा इस प्रॉपर्टी और दुकान को 15 दिन के अंदर था और आगे वो नोटिस गायब हो गया है। ये कितना पुराना लगा हुआ है? ये तकरीबन हो गया कोई साल तो होने वाला है। 1 साल से ही लगा हुआ है। आधा नोटिस गायब हो गया। साल हो गया। नीचे से आधा नोटिस गायब हो गया, लेकिन ना कोई दुकान खाली हुई ना कोई घर खाली हुआ। कुछ नहीं हुआ। सर तकल्लुफ़ क्यों ही जीता सी? बस वो पता नहीं कोई मसला होगा। हाँ, वो मसला ये है कि ये मखदूश इमारत है, खस्ता हाल। इधर आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने दिखाएं कि लेंटर के नीचे से प्लस्तर गिर चुका है, ईंटें नज़र आ रही हैं आपको, और इस तरफ को ऊपर भी ये सूरत हाल है। वो आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वो ऊपर एक बिल्ली बैठी है, उस बनेरे के नीचे आप दिखाएं कि बनेरे के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, और इस तरफ की जो इमारत है ये बैठ चुकी है, और ये हमारे सर के ऊपर आप ये देखें जो इसमें लोहा इस्तेमाल हुआ है उसको जंग लग चुका है, और जो प्लस्तर है वो गिर चुका हुआ है, और ये इमारत इस तरफ को बैठी भी हुई है। ऐसे ही है जी? सेंटर से भी बैठी हुई है। यानी हम बार बार ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है। यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों के बच्चे ख़तरे में हैं, और वो अंदर तक गालबन वो रिहाइश है, और ये ऊपर जाने का रास्ता है। हम ये बार बार दिखाना चाह रहे हैं कि अहले इक़्तिदार जाग जाएं, ख्वाब गफलत से निकल आएं, किसी बड़े हादसे से पहले निज़ाम को बेहतर किया जा सके, लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत की जा सके। बाद के अफसोस से आपके हाथ में कुछ नहीं आता, इंसान हाथ मलते रह जाता है। हम अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पर ये समझते हैं कि हम आपको बार बार याद दहानी करवाते रहें कि ये एक सरकारी इमारत की सूरत हाल है, आप उसको नहीं ठीक कर पा रहे, उसके अंदर आप अपने इंतज़ामात मुकम्मल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप प्राइवेट मार्केट्स में क्या ही करेंगे। इस दफ़ा हमने एक और चीज़ देखी है कि जिना मार्केट के अंदर सेफ सिटी का कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है। सेफ सिटी स्पॉट है ये बिल्डिंग के अंदर, जहाँ ऊपर रिहाइशें हैं, गोदाम है, और एक LPG की दुकान है। कैसा जादू है ये? कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? कितना किराया है इस दुकान का? 22,000। 22,000? किसको देते हो? साथ मालिक को। नहीं, मालिक तो इसकी सरकार नहीं है इस बिल्डिंग की। नहीं, हम तो इसको देते हैं ना, तो हमारा तो महीना हो गया अभी आए। किधर है मालिक? ये मोबाइल वालों को देते हैं हम। तो ये सिलेंडर कौन भरवाता है यहाँ पे? घर पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो के कोई कमर्शियल घर के भी इस्तेमाल होते हैं, होटलों पे जाते, होटल कारखानों पे जाते हैं, सोने वाला दुकानों पे, होटल पे, चाय के होटल पे, कारखानों पे, जी वहाँ पे जाते हैं। कितने से बैठे हो यहाँ? जी, कब से बैठे हो? ये तो 2 महीने हो गया। पहले कहाँ थे? पहले तो हम कुर्सी पे था, नाजी अड्डे पे काम कर रहा था। नाजी अड्डे पे कर रहे थे, अब यहाँ आके बैठ गए हो? जी हाँ। तो यार ये तो रिहायशी आबादी के अंदर तुमने सिलेंडर कैसे लगा लिया? ऊपर लोगों के घर है ना, लोग रहते हैं। घर तो ऊपर है, तो यहाँ सिलेंडर कैसे लगा लिए? जी, ये तो इतना का काम तो नहीं है, एकदम खतरे का काम तो नहीं है। कोई इजाज़तनामा सरकार का है तुम्हारे पास? जी। कोई सर्टिफिकेट, लाइसेंस, कोई इजाज़तनामा? नहीं, ये तो इसका नहीं। ऊपर चलें और सरकारी बिल्डिंग के हालात आपको दिखाएं, जहाँ ऊपर गोदाम मौजूद है जूते के, आपको वहाँ के हालात दिखाते हैं, और इससे ऊपर रिहाइशें मौजूद हैं। आए, सबसे पहले जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे तो आपका इस्तकबाल करेंगी ये तारें, ये नंगी तारें, ये नंगी तारें। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आप अपना हाथ बचाएं। मैं तो अभी यहाँ से चला जाऊँगा, वो नंगी तारें, लेकिन यहाँ लोग रहते हैं, और ये सरकारी बिल्डिंग के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ से अगर मेरा कैमरा इसको सिर्फ फोकस करे, ये इस तरफ से बैठी हुई है, यानी ये हिस्सा ऊंचाई पे है, और इधर से बैठी है, जिसकी वजह से ये रास्ता बंद किया हुआ है कि आपने इस तरफ नहीं जाना। अगर कैमरा इसको जज कर सके, फैसल यहाँ खड़े हो आप, यहाँ दरमियान में खड़े हो, तो ये इस तरफ से पूरी जो बिल्डिंग है वो बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ अभी भी लोग रहते हैं, ऊपर लोग रहते हैं, ऊपर घर हैं। इधर आए, आपको एक चीज़ दिखाऊं। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड बराए लिक्विडेशन ने अपना नोटिस लगाया हुआ है, और नोटिस क्या है कि नोटिस से आपको आगाह किया जा रहा है कि किराए की मद में आपके कुछ पैसे बकाया हैं, वो पैसे फ़ौरन अदा कर दिए जाएं,
उन्होंने नहीं किए होंगे तो ताला लग गया है। एक नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, वो चौथा लगा हुआ उसके ऊपर। इस वक्त मैं जहाँ जिस जगह खड़ा हूँ ये ख़तरा है। हम सवाल लेकर आए थे आग से बचने का। यहाँ पूरी इमारत ही मखदूश हो चुकी है और यहाँ लोग अभी भी कारोबार कर रहे हैं। आए ये वो बच्चे, ये देखें इस इमारत में ऊपर रिहाइश है, बच्चे हैं, ये ऊपर बच्चे हैं, यहाँ रिहाइश है इस इमारत में। यहाँ क्या सवाल करें कि फ़ायर सेफ्टी मौजूद है या नहीं। आपको इमारत की सूरत-ए-हाल बता रही है कि वैसी मखदूश है। ये सारी सूरत-ए-हाल आपने देखी है जो एसी वागा और एसी शालीमार बता रहे हैं, लेकिन एक मसला ये भी है कि प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग तो कमज़ोर हैं, वो गिरी आप कार्रवाई करेंगे, सरकारी जो बिल्डिंग है उस पर कौन कार्रवाई करेगा।